गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ सोनिया और सोनिया की छोटी सी दुनिया में आपका स्वागत है। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो जो मेरे हस्बैंड है वो शॉप पे चले गए हैं। तो मैंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया और अपना पानी था जो वो मैंने पी लिया है। तो अब बारी आ रही है मेरे काम स्टार्ट करने की। तो आज का जो काम है वो है मेरा किचन को ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि कल मेरा राशन था जो मैंने मंगवाया था वो आ गया था और मैंने रात को जो राशन है अपना सेट करके नहीं रखा। तो मैंने सोचा था सुबह उठकर पहला काम मैं यही करूँगी। तो मैं अब राशन सेट करने लगी हूँ। तो चलिए फिर आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए मेरे किचन में। तो मैं बैठ गई हूँ अब राशन सेट करने के लिए। तो मैंने राशन की लिस्ट और जो पेन है वो मैंने ले लिया और उसमें मैं टिक मार्क लगाती जा रही हूँ कि जो राशन मैंने मंगवाया था वो सारा आ गया या नहीं। और मैं ना सारा राशन ना बकेट्स में सेट करके रखती हूँ। तो इसमें से इजीली मैं ना निकाल लेती हूँ जो मुझे चाहिए होती चीज़ें। तो एक बकेट में मैं सारे अपने मसाले रखती हूँ और दूसरी बकेट में मैं सारे नाश्ते का सामान रखती हूँ, जैसे कि मैक्रोनी, पास्ता, ऐसी चीज़ें होगी, पोहा वगैरह। तो ऐसी चीज़ें मैं रखती हूँ। और एक बकेट में मैं सारे ऑयल्स वगैरह ऐसी चीज़ें रखती हूँ। और एक बकेट में मैं रखती हूँ अपनी सारी दालें जो कि बच जाती हैं, जो पड़ी होती हैं, जैसे कि जो डिब्बे में मेरी आ जाएगी। अब मैं देख लूँगी जो मेरे डिब्बे खाली हैं जो दालों के, तो वो मैं अभी भर लूँगी। और जो मेरी बच जाएंगी तो वो मैं फिर रख देती हूँ एक बकेट में। जब मेरे डिब्बे खाली होते हैं तो तब मैं उसमें डाल देती हूँ। तो ऐसे इजी भी रहता है और साफ़ सफाई भी रहती है। अगर हम वैसे ही राशन को हम रख देते हैं ना तो वो ना गंदा सा लगता है, मैसी सा लगने लग जाता है हमारा किचन, और वो ना पूरा ऑर्गेनाइज सा नहीं लगता। तो जब हम खोलते हैं हम अपनी कबर्ड, जब तो कोई इधर से गिरी होती चीज़ें, कोई इधर से गिरी, अगर हम एक चीज़ को निकाल लेंगे तो हमें ना अच्छे से मिलती नहीं है। तो देखिए मैं ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ अपनी किचन को, किचन कबर्ड को। पहले ऊपर वाली शेल्फ में मैं सारे गैजेट्स रखती हूँ। तो ये सारे मेरे गैजेट्स हैं। ये मिक्सी है, ये टोस्टर है और इसके पीछे भी टोस्टर पड़े हैं मेरे 2। और ये ब्लेंडर है और ये मेरा चॉपर है। और यहाँ पर मैं बकेट्स में रखती हूँ अपने सब मसाले। तो इस बकेट में मेरे सारे मसाले हैं। तो जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। और इसमें मैंने सब पैकेट्स रखे हैं, जैसे कि चाय के साथ खाने के लिए सेवइयाँ, पास्ता, ऐसी चीज़ें, मैक्रोनी वगैरह। और इस पैकेट में मैंने रखी हैं दालें जो कि बच गई हैं, बाकी जो मैंने डिब्बे में डाल ली हैं। और जब वो डिब्बे खाली होंगे तो मैं ये वाली दालें हैं जो वो मैं डाल दूँगी। और नीचे की तरफ मैं ये सब ऑयल्स रखती हूँ। तो इसमें है बिस्किट्स, जो कि मैं बकेट में ऐसे बिस्किट रखती हूँ। अगर नमन को खाने होते हैं तो वो उसमें से एक निकाल लेता है और खा लेता है। ऐसे क्या होता है कि बिखरते भी नहीं है अगर हम रखते हैं। और अगर डिब्बे में पड़े हों तो उसका भी वैसे भी बहुत ज़्यादा सा मतलब कि जगह घेर लेता है। तो मैं ऐसे बकेट में रख देती हूँ। और भी कोई सामान होता है खाने पीने का उसका, तो वो भी मैं ऐसे रख देती हूँ। और एक आप ये छोटी सी बकेट्स देख रहे होगे, तो ये बकेट में ना मैं ऐसे ना ऑयल डाल के रख देती हूँ, बोतल। अब मैं जैसे कि ये यूज़ करूँगी ना बोतल में से तेल, तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे निकलने लग जाता है। तो वो उससे मेरी ये नीचे की शेल्फ है जो वो ख़राब ना हो, इसीलिए मैं ये ना नीचे एक बकेट रखती हूँ, उसके बीच में मैं ऐसे बोटल्स रखती हूँ। और पहले मैं नीचे ना न्यूज़पेपर बिछाती हूँ और फिर उसके ऊपर ना ऐसे मैट बिछा देती हूँ ताकि गंदा ना हो। अगर कोई चिपकाई कोई हो ऐसी चीज़ भी, जैसे कि ऑयली वगैरह कोई चीज़ हो जाती है तो लग जाती है, तो मेरे जो नीचे का जो सरमाइका है वो गंदा ना हो, इसीलिए मैं इसको ऐसे बिछा कर रखती हूँ। और इस बकेट में मेरे सारे ऑयल हैं जो कि मैंने यूज़ करने हैं। और ये मेरे मसाले हैं, हल्दी वगैरह। और ये मेरे नूडल्स हैं, आटा नूडल्स हम यूज़ करते हैं। और चीनी मैंने डाल ली थी डिब्बे में। और जो मेरा चावल है अभी मेरे पड़े हुए हैं, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया एज इट इज़। जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। और इस एरिया में वैसे ही खाली डिब्बे वगैरह हमें बहुत सारे यूज़ में आनी होती हैं, चीज़ें हमें डिब्बे में डालना होता है, तो मैं वो रख देती हूँ। और ये मेरे नैपकिन्स हैं। और ये बटर पेपर है जो कि नमन को मैं स्कूल में टिफ़िन में देती हूँ, इसमें रैप करके। तो ऐसे मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ अपनी किचन में सब सामान।
ऐसे क्या होता है कि बिखरता भी नहीं है। जब हमने कोई चीज़ निकालनी होती है बकेट्स को हम निकालते हैं और उसमें से ले लेते हैं। तो इस तरह से सफाई भी रहती है हमारे किचन में, गंद भी नहीं रहता। तो मैं बस ऐसे ही करती हूँ। अब ये जो सूजी के पैकेट हैं ये मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि इनमें कीड़ा वगैरह ना लगे, तो इस वजह से मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रिज में ही मैं रखती हूँ स्टोर करके। तो इन डिब्बों को मैं कबर्ड में रख देती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है सामान, और जो सामान मेरा बच गया है, जब मेरे वो डिब्बे खाली होंगे तो फिर मैं वो डाल दूँगी। तो मैं हफ्ते में 2 बार ना अपने घर के सारे वॉश बेसिन ना खुद साफ़ करती हूँ। इसको कैसे साफ़ करती हूँ, जो इस टैप को कि वो अच्छे से क्लीन हो जाए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इस शाइन पाउडर से, ये आपको नज़र आ रहा होगा, उल्टा नज़र आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, पर ये शाइन पाउडर है। तो ये किसी भी पेंट वाली शॉप से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इससे साफ़ करेंगे ना अपनी टैप्स, तो ऐसे लगेगा कि आपने आज ही लगवाई है। चाहे आपकी कितने साल पुरानी टैप हो, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, जितनी मर्जी साल पुरानी हो आपकी टैप, तो इससे अगर आप क्लीन करेंगे ना, तो आपकी जो टैप है ना वो बहुत एकदम से चमक उठेंगी। तो मैं आपको करके दिखाती। तो मैं क्या करूँगी, पहले जो ये पाउडर है ना, इसको हम ऐसे डाल देंगे अपनी टैप पर, और एक कपड़ा लेंगे हम सूखा, और उससे इसको रब करेंगे। जैसे हम रब करेंगे ना, तो वैसे इसमें ना शाइन आनी ना स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये वाली तो मेरे ना इतना गंदी नहीं है टैप। मैं आपको ना अपने बाथरूम की टैप दिखाती हूँ, वो बहुत गंदी है। तो उसको मैं रोज़ बोलती हूँ कि इसको अच्छे से क्लीन किया कर, पर वो करती नहीं है। तो इसीलिए मुझे करना पड़ता है हफ्ते में 2 बार, ताकि जो मेरा घर है वो अच्छे से साफ़ हो। तभी हमारा ना हाथ धोने का भी मन करता है, वॉश बेसिन में जाने का या कुछ। अगर ऐसे गंदा सा होगा ना तो मज़ा सा नहीं आता। तो बस ज़रा सा हाथ लगाना होता है तो वो चमक जाती है, पर उन लोगों को हाथ नहीं ना लगाना होता, तो वो अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। बस इतना सा करने से ये चमक गई है मेरे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ अच्छे से। बस इतना सा करने से ये चमक जाती है, पर इसको अगर थोड़ा सा गीला करके इसके ऊपर लगा दो तो और अच्छे से इसमें आ जाती है चमक। पर ये मेरी ज़्यादा गंदी नहीं थी, ये वाली जो टैप थी, तो ये इतना सा करने से ही ये चमक गई। तो ये देखिए कैसे चमक गई है हमारी ये टैप। मैंने बस एक सूखा कपड़ा ही बस लगाया है, थोड़ा सा पाउडर लगाने के बाद सूखा कपड़ा ही लगाया है। 1 मिनट भी नहीं मैंने इसको लगाया, और ये देखो चमक गई है। अब मैं आपको दूसरे वॉश बेसिन की टैप दिखाती हूँ वो कैसी है। तो ये देखिए मेरे दूसरे बाथरूम की टैप। तो इसमें पानी पड़ने से खारे पानी के जो दाग हैं ना वो पड़ गए हैं। तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ उसी पाउडर से। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं अब हम। तो इसके ऊपर मैं ज़रा सा पाउडर डालूँगी, जैसे हमने पहले डाला था। बस इसमें पाउडर डालकर और इसके ऊपर सूखा कपड़ा डाल लूँगी। इसको बस रब भी करना है, तो बस जैसे हम रब करेंगे तो बस इसमें शाइन आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको रब कर दूँगी सारी तरफ से, तो बस ये ऐसे ही चमक जाएगी। बस थोड़ा सा हाथ लगाना होता है, तो फिर हमारा जो टैप है वो अच्छे से चमक जाती है। और हमारा बाथरूम है, बस टैप को ही हम देखेंगे ना तो हमारा बाथरूम एकदम से ना चमकने लगता है। और कोई चीज़ हम देखें ना देखें, क्योंकि टैप को तो हम बार बार हम यूज़ करते हैं, उसमें से हाथ धोते हैं, तो हमारी साफ़ होनी चाहिए। तो उसको बस ऐसे ही सारी तरफ से मैं पाउडर से इसको क्लीन कर दूँगी। तो ये देखिए ज़रा सा हाथ लगाया और ये साफ़ हो गई। मैं अभी आपको दिखाती हूँ पास से, ये एकदम से चमक गई है। तो देखिए आपको इस टैप में कोई भी दाग नज़र आ रहा है। जो पहले पड़े हुए थे पानी के दाग बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, और ये बिल्कुल नई जैसी लग रही है। तो मैं ऐसे ही अपनी टैप पाउडर से साफ़ करती हूँ। तो इस पाउडर से ना आप घर का कुछ भी साफ़ कर सकते हो, कुछ भी, मतलब कि स्टील का आपके घर में कुछ भी हो ना, वो आप कुछ भी साफ़ कर सकते हो। ये नहीं कि आपने टैप ही साफ़ करनी है। आपके घर में कोई भी स्टील का बर्तन हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो ना जो साफ़ नहीं हो रही है, जिसके ऊपर पानी के दाग पड़ गए हैं या कुछ भी ऐसा कुछ भी लगा हो,
तो आप उसके ऊपर एक बार पाउडर डालें, उसके ऊपर सूखा कपड़ा डालें, सूखे कपड़े से उसको रब कर दें और फिर उसके ऊपर एक गीला कपड़े से उसको पोंछ दें अच्छे से, तो वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। अब टैप तो बहुत ही इसमें चमक जाती है ना, जितनी मर्जी देर के हों, आपकी पुरानी से पुरानी हो ना आपकी टैप, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा पाउडर डालें, बस ज़्यादा नहीं लगता, ये थोड़ा सा पाउडर लगता है, थोड़ा सा डालें बस। उसके बाद आप देखें आपकी जो टैप है वो कितनी चमक उठी है। अगर कोई बर्तन भी है, मैंने ऐसे ही, मेरा एक बर्तन था जिसके ऊपर पानी के दाग मतलब कि पड़ा पड़ा ना लग गए थे। जैसे कि हम शिवलिंग रखते हैं ना, मेरे पास एक है प्लेट इसमें मैं कि शिवलिंग रखती हूँ, उसमें हम रोज़ डेली जल चढ़ाते हैं और उसके ऊपर भी ना वाइट वाइट से पानी के दाग, जैसे पानी के दाग हो जाते हैं ना वैसे थे। तो मैंने उसके ऊपर भी ऐसे ही पाउडर डाला और उसको अच्छे से क्लीन कर दिया और वो एकदम से चमक उठी मेरी प्लेट। तो आपके घर में भी ऐसा कुछ हो तो आप भी उसको ऐसे ही पाउडर से करें। इसका पाउडर का नाम है, मैं दोबारा से बताती हूँ, शाइन पाउडर। तो ये आपको किसी भी पेंट वाली शॉप से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले लें और इससे अपने घर को अच्छे से चमका लें। तो मैं हफ्ते में एक बार ना हार्पिक से सभी वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा जो ये वाला वॉश बेसिन है ना, ये हमारा लॉबी में लगा हुआ है और हम जैसे अंदर एंटर होते हैं ना बाहर से, तो हम सीधा इधर आते हैं हाथ धोने के लिए, और हमारे हाथ जैसे भी होते हैं मिट्टी वाले होते हैं, ऑयली होते हैं। किचन से भी मैं यहीं पर सीधा आती हूँ हाथ धोने के लिए, तो ये ना गंदा हो जाता है। और मेरे हस्बैंड को ना बहुत काम करने की आदत है, जैसे कि मिट्टी के कोई गार्डनिंग का कर देंगे, कुछ कर देंगे, कोई ना कोई कोना लेके बैठ जाते हैं और उनके हाथ मतलब कि गंदे हो रहे होते हैं, तो वो सीधा यहाँ पर आ जाते हैं और ये सारा हमारा वॉश बेसिन है ना जो वो गंदा हो जाता है। तो जो कि मेड के बस की तो बात है ही नहीं, कर देगी, आपको पता ही है वो कैसा करती हैं। तो मैं इसीलिए हफ्ते में एक दिन मैं ज़रूर हार्पिक से अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो आज बारी है मेरी ये भी क्लीन करने की, तो मैं ऐसे हार्पिक डाल देती हूँ। तो हार्पिक डालने के बाद ना मैं उसी वक्त ना ऐसे टूथब्रश लेकर उसी वक्त ना इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ना हार्पिक के ना निशान पड़ जाते हैं अगर हम ज़्यादा देर ना इसको वॉश बेसिन पर लगा रहने देंगे, क्योंकि जो नॉर्मली वॉश बेसिन होते हैं ना उसमें नहीं लगते, पर जो जैगवार के होते हैं ना तो मैंने नोट किया है कि उस पर लग जाते हैं। तो एक दो बार क्या हुआ कि मेरी मेड ने ना वॉश बेसिन के बीच में ना स्टील वूल लगा दिया, तो उससे क्या हुआ कि स्क्रैच पड़ गए। तो स्क्रैच पड़ने से मुझे डर हुआ कि मेरे हस्बैंड है कि वो मुझे बोलेंगे, तो उन्होंने मुझे ही बोलना था, उन्होंने बोलना था कि तुझे काम नहीं करवाना आता, तो उन्होंने मेड को तो कुछ नहीं बोलना था, तो उन्होंने मुझे ही कहना था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही हार्पिक लिया और उसके ऊपर ब्रश से मैंने उसको रब कर दिया, और वो जो स्क्रैच पड़े थे ना स्टील वूल के वो ईजीली निकल गए, पता ही नहीं लगा कि वहाँ पर कोई स्क्रैच थे। अगर आपके घर में भी ऐसा हो, अगर स्टील वूल लगा दे आप, अगर आपसे लग जाए या आपकी मेड से लग जाए, तो आप ऐसे ही करना, हार्पिक लेना, हार्पिक डालना और एक टूथब्रश लेना, उसी वक्त आप हार्पिक को आप पड़ा ना रहने दें कि आपने डाल दिया तो 5 मिनट आप उसको ऐसे ही रहने दें, ऐसे मत रहने दें। आप इमीडिएटली उसी टाइम ना आप उसको साफ़ कर ले, नहीं तो वो क्या है निशान पड़ जाते हैं और वो निशान आपके दूर से नज़र भी आएंगे, और ऐसे तो आपका चमक जाएगा ना, वैसे तो आप साफ़ करते करते कुछ और ही आपका बन जाएगा। बस इसको ऐसे पानी से अच्छे से क्लीन कर लूँगी और एकदम से चमक जाएगा। और ऐसे ही मैं सारे वॉश बेसिन कर लूँगी, क्योंकि हफ्ते में एक बार करती हूँ, डेली भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे वॉश बेसिन है जो ख़राब हो जाएंगे। अगर मुझे लगता है तो मैं करती हूँ, नहीं तो मैं 10 दिन भी डाल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं हमें डालना चाहिए, नहीं तो हमारे ख़राब हो जाएंगे ये। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से मैं अपने घर को हमेशा क्लीन रखती हूँ। तो हमारे घर में ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम अपने घर को अच्छे से क्लीन करके रख सकते हैं, अगर हम चाहें तो, अगर हम कोशिश करें तो। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा घर है जो वो धीरे 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 करके गंदा होता जाएगा, क्योंकि एक दिन में ही कोई चीज़ गंदी नहीं होती है, उसको टाइम लगता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे ऐसे करते करते महीनों हो जाते हैं कि जब हम उस चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं तो वो गंदा होता रहता है। फिर जब हम कोशिश करते हैं ना उस चीज़ को संभालने की, उसको साफ़ करने की, फिर वो साफ़ नहीं होता, क्योंकि हमारे सबके घर में कोई ना कोई मेड होती है, कोई ना कोई हेल्पर होती है, तो हम लोग क्या होते हैं, हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं कि वो आएगी तो वो हमारे घर का काम करेगी। पर ऐसा नहीं करना चाहिए।
चलो वो आ रही है, वो करेगी काम, जो उसका काम है उसको दे दो। एक मेड होनी चाहिए। मैं भी ये बोलती हूँ कि घर में एक मेड, एक हेल्पर होनी चाहिए कि जो हमारा काम, सफाई का काम है जो जैसे कि झाड़ू पोछे का, वो कर सके। बाकी जो काम है वो आपको खुद ही करने चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि वो काम भी वो करे, हम डिपेंड हो जाते हैं ना जब हम कि हेल्पर से कि सारा काम वो ही करे, तो वो काम जो हम करेंगे ना अपने स्टाइल से काम, वो नहीं करेगी। और उनके करने का और हमारे करने का काम का ढंग वो बिल्कुल अलग होता है। जब हम काम करेंगे तो हमें लगता है कि यहाँ से गंदा है, वहाँ से गंदा है, हम उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। पर जब वो काम करेगी, उसको क्या होगा कि मुझे इस घर से काम करके दूसरे घर भी जाना है, उस घर की सफाई भी करनी है। उसको वो जो काम कर रही होती है ना, तो उसको इस घर का नहीं, इस घर की सफाई का ध्यान नहीं होता, उसको दूसरी घर की सफाई का ध्यान भी होता है कि मुझे इस घर से उस घर जाना है। उसकी बात भी सही है कि उन्होंने एक ही घर में नहीं रहना होता, उन्होंने बाकी घर में भी काम करना होता है। पेट के लिए वो भी बेचारी आती हैं काम करने के लिए, हम उनको भी कुछ नहीं कह सकते। अगर उनके घर में भी पैसा हो, उनके घर में भी सब कुछ हो, तो वो क्यों करे काम किसी के घर में जाकर। तो हमें उनके साथ खुद हेल्प करनी चाहिए काम में। जहाँ पर लगता है कि वो काम वो नहीं कर रही है ठीक से, तो वहाँ पर आप कर लें, आप थोड़ा सा हाथ लगा लें, तो कुछ नहीं जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका घर ही सुंदर होगा। कोई आएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि आपका घर गंदा है, वो यही कहेगा कि आपका घर सुंदर है। और वो यही कहेगा कि वो घर आपने सुंदर रखा है, वो ये नहीं कहेगा कि आपकी मेड ने सुंदर रखा है। क्योंकि मेड तो आई और गई, उसका काम क्या है, 1 घंटे का, है ना। अगर आपके घर का ज़्यादा काम है तो वो 2 घंटे लगाएगी, 1.5 घंटा लगाएगी। कम काम है तो पौना घंटा लगाएगी, आधा घंटा लगाएगी, बस इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। सारा दिन किसने रहना है, आपने। तो किसको बोलेगा कोई, आपको। तो आपको ही अपने घर को सुंदर बनाना है। छोटी छोटी चीज़ों से आप सुंदर बनाएं अपने घर को। आपका घर है वो सुंदर लगेगा दिखने में भी, और जो आएगा आपके घर में वो यही कहेगा कि इसका घर बहुत सुंदर है, इसने अपने घर में साफ़ सफाई बहुत रखी है। तो गाइस, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ज़रा से भी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।